दोस्तों नमस्कार, मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल HT क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? हम विश्वास करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की क्लासेस में हम लोग जो पहले का लेक्चर यानी लेक्चर 25 जो कंप्लीट किए थे, उसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क मिला था, जो आज के लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे। जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना है वो सवाल सब करेंगे और आगे के सवालों को क्या करेंगे, आज सोल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आराम से देखें और साथ में आप कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाएं, पढ़ें और जैसे जैसे जो चीज आपको बताते जाए वैसे वैसे आप सवाल को बनाते चलिएगा। चलिए बोलिए, 9 सवाल आप लोग को दिया हुआ था ना? कितना सवाल बताइए? 9 सवाल में कौन कितना नंबर सवाल दिक्कत है? 13। कल वाला नहीं, त्रिकोणमिति वाला कितना सवाल? 9 नंबर बताना है। तो कौन बताना कौन है? अच्छा, क्वेश्चन पहले मिलाइएगा। 8वां नंबर है ना? लीजिए क्वेश्चन मिलाइए। तो देखिए, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटे टैन थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। सवाल ये था? तो छोड़े हुए थे। कहाँ साइन करते थे? चलिए तो आइए इसको बता देना। आइए जी, कोई एक के को ना तोड़िएगा जी। तेरी क्या भाई था? तो कोई एक के तोड़िए। तो तोड़ने आता है? आइए तोड़ते हैं सवाल को। सवाल को तोड़े। एक को तोड़ना है, दूसरा को छोड़ना है। ये टेक्नोलॉजिया लगाना है। तो बताइए, साइन को छोड़ देते हैं 20 वाला को, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70। पिछला क्लास किए है ना अच्छे से? पिछला क्लास नहीं किए तो पहले जितना भी बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा हो जाकर पहले पीछे वाला वीडियो देखिए, तभी मजा आएगा। चलो ये कॉस को तोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 20। कोई दोनों में से कोई एक को तोड़ना, दोनों के फेर में मत रहिएगा। कोई कोई होता है कि दोनों के फेर में दोनों को छोड़ देता है कि ना? रहिए एगो के फेरा में रहिए। आइए इधर, अब बताओ यहां से इसको देखो, एगो के इसको तोड़े तो इसको छोड़ दिए, इसको तोड़े तो इसको छोड़ दिए, एक के गो के फेरा में रहना। आइए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये कुछ हो गया साइन टैन थीटा है ना, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आइन तो कॉस, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे। जिनको जिनको समझ नहीं आया है तो याद रखिएगा, सूत्र हो भाई साइन 90 माइनस थीटा इक्वल तो कॉस थीटा। याद रखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल तो साइन थीटा। कौन थीटा? और याद रखिएगा टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बोलिए अब यहां से क्या कीजिए? चलिए घटाइए। साइन स्क्वायर 20 हो गया, अब प्लस कॉस स्क्वायर 70 20 ना, साइन स्क्वायर 70 अब प्लस कॉस स्क्वायर ऊपरी नीचे कर दीजिए। तो ऊपर वाला तो नो छेड़छाड़ ना, भाग से गुना गया तो कॉस गया ऊपर, साइन आया नीचे। ऊपर वाला के कुछ करने की जरूरत, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन गया
ऊपर कॉस आया, चलिए साइन याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, इसका भी मान। अभी देखो साइन से साइन गया, साइन से साइन गया, कॉस 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 स्क्वायर, वहां भी देखो कॉस से कॉस गया तो साइन स्क्वायर। तो अब बताइए एक बटे एक कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो बताओ एक का एक हो गया आंसर। बोलिए कोई समस्या किसी को? कहीं पे अगर थोड़ा सा 100 ग्राम 50 ग्राम अगर समस्या है तो बोलिए, वो 100 ग्राम 50 ग्राम समस्या दूर करेंगे। बाकी यही है बुआ सवाल, बोलिए क्लियर। आइए तो आगे बढ़े, चलिए अब कि आओ कोई क्वेश्चन पूछना आप लोगों को इसी का 6। आइए कॉस 58 कॉस 58 डिग्री बटे साइन 32 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री अब बटे कॉस 68 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री इंटू कोसेक 52 डिग्री, फिर tan 18 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। यही है ना बुआ? सवाल तो ठीक है। आइए 58 32 90 68 22 90 38 52 90 18 72 90 35 55 90, यही ध्यान रखना। और tan 7 का मान हम पहले से जानते हैं। तो आइए इस सवाल को हम तोड़ मरोड़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करने का प्रयास करते हैं। आ जाइए इधर, चलिए आइए इसको अगर तोड़ेंगे बुआ तो कॉस को तोड़ेंगे तो साइन 90 माइनस 58, तोड़ने का मतलब 90 में से माइनस कर दो, 90 में से, चलो साइन को तोड़ो तो कॉस 90 माइनस 22, 90 माइनस इधर हो जाएगा कॉस और कॉस, चलिए माइनस कॉस को तोड़ लीजिए तो साइन 90 माइनस 38, 90 माइनस तो कोसेक 52। यहां तोड़ते समय ध्यान रखना है। चलो 18 को तोड़ेंगे तो tan है तो कॉट 90 माइनस 18, तो तू ही सोचो 18 का जोड़ी जाएगा 72 के साथ ना, साथ लिखना बहुत अनिवार्य है। tan 72 समझ में आया? 18 बताएं ऐसा क्वेश्चन हुआ, 18 जाएगा 72 के साथ, या तो 18 को तोड़ते या तो 72 को तोड़ते। आइए tan 35 को तोड़ लो तो कॉट 90 माइनस हुआ 35, 90 माइनस 35, तो 90 35 किसके साथ जाएगा? 55 के साथ, तो tan 55। और आपको पता होना चाहिए कि tan 7 का मान कितना होता है? √3। नहीं तरीका हम कोना में लिख देते हैं tan 7 इक्वल टू √3, ठीक है। ये तो हम लोग पहले की एक्सरसाइज में कर चुके हैं, है कि ना। आइए साइन 90 में से 58 गया तो नीचे बचेगा साइन 32, यहां भी बचा साइन 32। अगर बात करें तो ऊपर बच गया कॉस 68 और नीचे भी बच गया कॉस 68। अगर बात करें माइनस तो साइन 52 आइन तो कोसेक 52, है कि ना। चलिए कॉट कितना बचेगा? 72 आइन तो tan 72, कॉट कितना? 55 और इंटू tan 55 और इंटू कितना? √3। अब आप हमको ये बताइए, क्या आप लोग ऐसा सीखे हैं कि साइन को कोसेक से गुना करो? बता बुआ। एक। क्या आपको बताया tan को कॉट से गुना करो? एक। याद करिए, याद है कि नहीं है? याद है तो फिर क्या दिक्कत है? याद है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि सर बना नहीं, है कि ना। आइए
तो अब ई तो गया, स्वाहा 1 हो गया, स्वाहा 1 हो गया। साइन में कौशिक से गुना किए, ई ना, ई 52 है, तब 52 है, 55 52 रहती तो 1 ना कर देंगे। देखो यहाँ थीटा तो यहाँ 52 तो यो, tan में cos से गुना किए 1, tan में cos से गुना किए 1, और गुना क्या हुआ √3। 1 का 1 का तो 2 होता है जी, वो सही में चलिए, तो अब यहाँ से 1 का 1 2 हो गया, अब -1 बटे कितना हो गया √3। इतने आता है, क्या आगे बढ़ाना है, वो आंसर लिखे थे। तो आइए इसको यहाँ लेके चले जाओ ना, तो 2√3 -1 बटे √3 इतने देता है, तो √3 से परिमेयकरण कर लो, तो नीचे हो गया 3, 2√3 में √3 से गुना किए, तो √3 में √3 से तो 3, 3 दूना का, अब -√3 में 1 से तो √3। पूरा दम कवर हो रहा है अच्छा से, बोलिए हो गया, कोई दिक्कत और दुख तकलीफ समस्या पीड़ा, आगे बढ़ा जाए, नया चीज सीखा जाए, बोलिए। फिर होमवर्क में कोई कमी नहीं मिलेगा, डेली होमवर्क 10 को 15 को जितना है सब बन गया, सब बन जाएगा, उसी लेवल का रहता है। आइए थोड़ा सवाल को सीखने का प्रयास करते हैं आगे, फिर आप लोगों को सवाल दिया जाएगा, ठीक है, वैसा वैसा ही सवाल। पिछले क्लासेस में लास्ट क्वेश्चन जो करवाए थे वो समझ आया था अच्छे से, बहुत सिंपल था, वो टाइप का सवाल बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो टाइप बहुत आसान था, और वो टाइप आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए चलिए उस टाइप को खत्म करते, एक आध को क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। आइए सवाल देखेंगे, यदि sin 3a बराबर cos a -26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। दूसरा एक करवा दिए थे पहले, याद रखिएगा, यदि sin थीटा प्लस 10 डिग्री बराबर cos 3 थीटा हो, तथा थीटा प्लस 10 एवं 3 थीटा न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, तो थीटा का मान, लास्ट क्वेश्चन करवाए थे ना, वो ये करवा रहे, इसलिए करवा रहे हैं ना क्योंकि ये सब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बात ये सब VVI टाइप 2 अंक में आता है। आइए ये रहा सवाल, और बहुत सिंपल सा सवाल है, और आप लोग किताब बनाएंगे ना NCERT या कोई भी, तो आप ये सब सवाल आप लोगों को मिलेगा। आइए देखते हैं सवाल, ये सब सवाल किस प्रकार करते हैं, क्योंकि अब सीखना लास्ट में, फिर आप लोगों को होमवर्क मिलेगा बनाने के लिए, लेकिन जो टाइप सिखाते हैं ना, देखिए आप कोई भी प्रकाशन मेरे पास उठा करके आप सवाल जरूर बनाइए, जहां जहां से सब मैथ के आपको विधाता बनना है, इसलिए जितना किताब आपके पास मिल जाए ना, जरूरी नहीं कि सब किताब खरीद लो, ठीक है ना। आप NCERT तो दम बउआ बना देना है,
भारती भवन का भी सवाल को बनाना है, केसी सिन्हा के भी सवाल को बनाना है, ब्रिलियंट वाला भी बनाना है, ठीक है ना। आलोक का मिलता है तो आलोक का भी बना लो, बस जहां से बना लो। लेकिन जो बोले भी आए उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मान, सबसे किताब से बनेगा हमको पढ़ाने के बाद। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बनाने के बाद भी वो जानते हैं वो आपको क्या होगा, डाउट होगा कुछ सवालों में, सब किताब में थोड़ा थोड़ा। और वो डाउट सब बच्चा हमसे पूछने वाला नहीं है, जो पढ़ेगा वो पूछ के कवर कर लेना। समझ में आया? तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे किताबों को, प्रकाशन का किताब आप बनाना चाहते, सोल्व करना चाहते, तो जो डाउट होगा वो सबका पॉसिबल तो नहीं है कि उतना उतना किताब आपको बताए। आपको इधर ये चल ही रहा है सिलेबस के तौर पे, इतना तो पढ़ा दे रहे बिहार बोर्ड के लिए, काफी है। अलग से कोई किताब कुछ नहीं करना, जितना हम करवा रहे हैं कुछ नहीं, ईमानदारी पूर्वक उतना कर लीजिए, अलग से कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्टिव से कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, बस यूट्यूब चैनल जो पढ़ा रहे बस पढ़ लो, उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना। अब रहा बात बउआ कि अब हमको करना है और भी किताब को सोल्यूशन करना है, कीजिए। आपको जहां पे जो किताब करना है कीजिए। ऑनलाइन वाला भी खाली एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर इस किताब का ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, कमेंट खाली कर दीजिए कि एनसीईआरटी को किताब का प्रश्नावली का ई क्वेश्चन हमको क्या करना है, पूछना है, बता दीजिए। तुरंत वीडियो बना करके आपको बता दिया जाएगा। और आप लोग है कि आप लोग बनाइए, जो सवाल नहीं बनता उससे हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्सरसाइज को बनाइएगा ना तो आपको 10 गो सवाल है तो उसमें 10 में 10 नहीं बनेगा, एक आध 2 गो नहीं बनेगा पढ़ने के बाद, ठीक है। कोई किताब उठा लीजिए, जो बनाना है वो बनाइए, आपको कहीं पे समस्या होने वाला नहीं है। सब एक क्वेश्चन को एक करवा के निकाल देता है, इतना सारा चीज का आपको इतना करवाई ले, हम करवाई ले, लेकिन ना बतावी थी आए क्यों, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे हम अपना स्तर से पढ़ाएंगे, ताकि दम बच्चा दम पढ़ने के बाद दम लगे कि हाँ बनाएंगे। इसलिए किताब से डरना नहीं है, पहले सीखिए सभी चीजों को, फिर आपको कहीं से कुछ चीज में आपको समस्या होने वाला नहीं है, ये चीज याद रखिए। चलिए आइए, तो जब ये सवाल हम पहला नंबर यहाँ पे सवाल को सोल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको नंबरिंग दे देते हैं, इसको बोल देते हैं पहला और इसको बोल देते हैं दूसरा। तो यहाँ पे देखो बुआ, चूंकि दिया है ना, दिया है, यही से तो मान ज्ञात होगा। साइन 3a बराबर को चीज कॉस a माइनस 26, a माइनस कुछ नहीं करना है बुआ, दोनों में से कोई एक को तोड़ लो, दोनों में से कोई एक को तोड़ो, चाहे तो 3a साइन को तोड़ो, चाहे तो कॉस को। कॉस ब्रैकेट वाला, इसलिए ब्रैकेट को ना तोड़ने का प्रयास करेंगे, सिंपल तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो साइन का कॉस होगा ना, तो बताओ कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि एंगल ए नहीं बल्कि क्या है 3a है, ये रहा एंगल आपका, ये क्या है बुआ एंगल, तो इसलिए इसको हम कर लिए। बोलिए किसी को कोई समस्या? ये इसको रहने देगा, इसे कॉस a माइनस 26, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, काटना नहीं है, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। तो बताओ 90 इधर रहेगा, माइनस 26 इधर, a इधर है, माइनस 3 है, अरे संख्या के सामने संख्या ले जाना और a के सामने a। 90 और 26 कितना हो गया 116 डिग्री, और a और 3 है कितना हो गया बुआ 4a। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया, 4a हो गया। चलिए अब हमको ये बताइए कि ये 4 से कट गया के बार में 29 बार में, इसलिए a बराबर कितना डिग्री आ गया 29 डिग्री आ गया। यही आपका बहुआ आंसर। और ये कई बार इस टाइप का सवाल इस पूरक कोण पे आधारित तो 2 नंबर के पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जब प्रीवियस ईयर सवाल करवाएंगे आपको पता चलेगा, ऐसा महसूस नहीं होगा कि एक भी सवाल सर पढ़ाएं उसमें से सवाल नहीं बना, ठीक है ना। क्योंकि हम कोई किताब नहीं पढ़ा रहे हैं कि इस किताब को फॉलो करवा दिए, इस किताब को फॉलो कर, नहीं, हम सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। कोई किताब से भी क्वेश्चन हम एक बार पढ़ाने के बाद अलग अलग किताब से आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, एनसीईआरटी का भी देते हैं, भारतीय जो मन में आता वो किताब से आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। बनाइएगा, डाउट हो जाएगा पूछ लीजिएगा, बस हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट कहानी। अब जो नहीं बनाएगा नहीं पूछेगा उसको तो समस्या है कि ना। तो ये चीज है। अब बताइए क्या इसको बना सकते हैं आप कि बता दें इसको भी, क्योंकि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको ई ब्रैकेट वाला तोड़ना कि बिना ब्रैकेट वाला, बोलो हो जाएगा। इस टाइप का सवाल बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बोलिए कोई दिक्कत
आगे बढ़े और इसके बाद और आगे सवाल की ओर चलते हैं। इसको बना लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा। ऐसा 2 हो गया, पिछला क्लास में भी एक लास्ट वीडियो यही था इस टाइप का, और अभी एक हो गया, फिर इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखते हैं अलग टाइप का और भी सवाल होगा, तो ध्यान से हम उसको बनाते हैं। चलिए देखिए, एक टाइप है ये भी, ठीक है ना, इसी टाइप इसी पे बेस पे है, लेकिन बहुत आसान होता है, जो कि 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लिखेंगे। क्या क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, लिख रहे हैं, देखिएगा सवाल नंबर 1 है, यदि ए एवं बी न्यून कोण हो तथा tan A बराबर cot B हो, तो सिद्ध करें कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। दूसरा सवाल, आइए सवाल है, B एवं C न्यून कोण हो तथा सेक C बराबर कौशिक B हो। कौशिक तो B प्लस C बराबर 90, B प्लस C बराबर 90। ये सवाल आपको दिए, जो कि दोनों एक ही टाइप के सवाल है, और आपके बोर्ड एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। एक सवाल और आप लोगों को लिखेंगे। देखिए सवाल यहां इतना करवाएंगे ना, क्या लगेगा कि पढ़ लीजिएगा मन से, तो आपको कहीं पे कोई समस्या होने वाला नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये रहा, करा यदि साइन ए बराबर इतना इतना हो तो साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करें ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आए? ये एक टाइप का 3 सवाल आपके सामने है कि नहीं है? बोलो दिख रहा है सवाल? अब इस टाइप का सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था सवाल? वो, क्योंकि ये एक आध बार पूछा गया और वो रिपीट किया गया है, बार बार सवाल पूछा गया है। मतलब एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है, तो वो थोड़ा ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइप के सवाल आपको ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, वो ज्यादा बार बार पूछा जाता है सवाल। बात समझ में आया? तो अब आप यहाँ पे इस सवाल को देखें, ये बहुत सिंपल सवाल है। वो इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है आपको। देखिए पहले अगर सवाल की बात करें और पहला अगर हम सोल्व करें ना, तो यहां पे देखो, करा ए एवं बी न्यून कोण हो तथा tan ए बराबर कॉट बी हो। दिया हुआ कुछ है, बताओ, चूंकि दिया है tan ए बराबर कॉट बी, है कि ना। अब tan ए बराबर कॉट बी है, तो दोनों में से कोई एगो तोड़ लो, tan को तोड़ो या कॉट को तोड़ो। चलो tan को तोड़ेंगे तो कहिएगा सर कॉट 90 माइनस ए। तोड़ने का मतलब 90 में से घटा दो, 90 में से एंगल ए था तो ये घटा, कॉट से कॉट गया तो 90 माइनस ए बराबर बी। अब 90 रहे दो बी, ए माइनस उधर कोची में गया, तो अब इसी को सजा के लिख दो, 90 बराबर ए प्लस बी, इसीलिए ए प्लस बी बराबर कितना हुआ, 90 डिग्री। प्रूफ हुआ? अब बताइए कि ये 2 नंबर का सवाल कितना भारी होता है? कुछ भारी नहीं होता, पढ़ने के बाद सब आसान, खाली ईमानदारी पूर्वक पढ़िए।
अच्छे से पढ़िए, समझ में आया? मेहनत करना चालू कीजिए, एक ही बार तो पढ़ना है, एक बार बार त्रिकोणमिति थोड़ी पढ़ना है, एक बार पढ़ लो ना, फिर अगला बार सब चीज सीख जाओगे तो फिर प्रैक्टिस ही तो करना रहेगा। और जो ये देखो आगे निकलने का तो एक ही मंत्र है कि पहले मन से पढ़ो। दूसरा बच्चा से आगे निकलने का कोई चीज है, जब तुम सब चीज सीख जाओ ना, तो क्या करो ना कि मान लो कि तुम्हारे पास एक प्रकाशन की किताब है, उसके पास दूसरा प्रकाशन है, तो 2 दिन लो जी तुम ये वाला तब तक बनाओ, लाओ हम तब तक इससे बनाते हैं, और जो नहीं बना उसमें अपना कॉपी में लिख लिए सर ये वाला देखिए ना बनाए, ई एक्सरसाइज से ई कंप्लीट नहीं हुआ, ई नहीं बना, देखिए ना सर उसमें बनाए ना, वो बना, ई नहीं बना। मैथ का मतलब जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उतना ही ज्यादा अलग, जितना सवाल से कभी मत डरिए। जिस दिन सवाल से आप पीछे हटने लगे उस दिन आप मैथ में सपना ही सपना रह जाएगा कि 99 नहीं तो 100। सवाल से पीछे मत हटिए, सवाल को जितना ज्यादा से ज्यादा आप बनाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा सोल्व कीजिए, हर एक सवाल को आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अभी आपके पास बहुत समय है, समझ में आया? समय का कोई कमी नहीं है, इसलिए जितना सवाल बनाओ, ठीक है, खूब बनाओ, खूब प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा बनाओ सवाल, कोई समस्या होने वाला नहीं है। अब आइए इस सवाल को आप कर सकते हैं क्या, बोलिए? कोई एक ही तो रहेगा, चलिए एक और बताते हैं, यहाँ पे इसको हटाएं दीजिए, आइए यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पर बी और सी है ना, तो दिया क्या है, तो सेक सी बराबर कॉसेक बी। और इतना आसान होता है टॉपिक कि तोड़ना भी बहुत मुश्किल नहीं होता है, अगल बगल तो दिल ही रहता है ना कि तोड़ना किस में है, जैसे सेक तोड़ना है तो कॉसेक में तोड़ेंगे, वो दिले रहता है बगल में, तो तोड़ दो, तो कॉसेक 90 माइनस, तो कॉसेक बी, कॉसेक से कॉसेक गया तो बताओ 90 माइनस सी बराबर बी, माइनस सी उधर लेके चलिए, तो 90 बराबर बी प्लस सी, इसलिए बी प्लस सी बराबर 90। यही प्रूफ करना था। आप यही एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना तो एक आध वही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का 2-3 सवाल रहेगा, इसका 2-3 टाइप, इसलिए 2-3 को क्वेश्चन इसलिए रहेगा क्योंकि बार बार रिपीट किया जाता है। अभी हम एनसीईआरटी का सवाल सब लिख देंगे आप लोग के सामने, सब खत्म करने के बाद, क्योंकि एनसीईआरटी से डरना नहीं है, हम आपको बहुत आगे पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की दुनिया को कहीं पीछे छोड़ दिए हैं, समझ में आया? जो एनसीईआरटी करके करके खाली गुमराह करके आपको बस हल्का हल्का क्वेश्चन, बस कम कम क्वेश्चन करके पढ़वा करके आपको निकाल दिया जाता है ना, वो काम नहीं कर होता है यहाँ इस कोचिंग में, इस बात को याद रखिएगा। वो हमको पढ़ाना है, तुम खाली पढ़ो, ठीक है ना? हाँ, बाकी अगर आपको ज्यादा लगता है ऐसा समस्या तो दूसरा कोचिंग की तुलना में आप पढ़ाई की तुलना करके देखिए, आप यहाँ हो या मसौरी या कहीं भी जाकर के तुलना करके देख लो, अपना कोचिंग का पढ़ाई दूसरा कोचिंग के पढ़ाई से आप कॉपी को मैच करके देखो, तब आपको पढ़ने वाले बच्चा रहिएगा आप, तो आपको पता चलेगा कि लोग कैसे दंडी मारता है, लोग कैसे कम पढ़ा पढ़ा करके निकाल देता है, ठीक है? अब बच्चा को यहाँ समझ आ रही है ये नहीं, बच्चा को समझ है ये नहीं है, तो ये सब चीज होता है, ठीक है? बोलिए तो क्या इसमें कोई समस्या? आइए इसी में थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का सवाल और करते हैं, करें? आइए देखिए ये सब करिएगा टाइप सवाल। आइए एक सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है ना? यहाँ पे सवाल को देखिएगा और सवाल यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कॉमा साइन a बराबर a है, कॉमा साइन b बराबर b है, तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। सवाल को पढ़िए, a प्लस बी बराबर 90 है, a प्लस बी बराबर क्या है 90 है, और आपसे पूछ क्या रहा है, साइन यहाँ भी दिया है साइन a बराबर a है, साइन b बराबर b है, तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना? अब आइए इस सवाल, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है ना, बहुत भारी नहीं है, भारी तो रहेगा ही नहीं कुछ। चलिए जब इसको सवाल को सोल्व करेंगे ना तो लिखेंगे चूंकि दिया है, चूंकि दिया, ठीक है ना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब हमको ये बताओ कि जब a निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 90 माइनस बी, बोलिए होगा। अब लिखते हैं चूंकि दोनों तरफ साइन से गुना करने पे, अब ढेर का सवाल आएगा सर साइन से क्यों गुना करना, साइन से गुना करने पर, गुना करने पर, तो अब बताइए साइन ए हो जाएगा और ये साइन 90 माइनस बी हो जाएगा, बोलिए होगा। अब बताइए कि यहां से साइन ए बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन थीटा है कि बी, तो बी लिख दिए, साइन ए बराबर क्या हो गया कॉस बी, मतलब जो साइन ए का मान है वो कॉस बी के बराबर हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है बुआ, आइए पुनः प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि इतना ही नहीं, साइन ए बराबर कॉस बी, तो आप ध्यान से देखिए जाकर के वहां पे साइन ए का भी मान दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, बोलिए। तो अब बताइए कि साइन ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए, और कॉस बी के जगह पे बी, अच्छा साइन ए बराबर कॉस बी हुआ ना, अच्छा तो साइन, एक सेकेंड रुक, साइन ए बराबर कुछ ही है, साइन ए बराबर ए स्क्वायर प्लस लाना कितना है, ए लाना है ना, तो एक कितना, ए की जगह पे कुछ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, और बराबर कुछ ही हो जाएगा, एक सेकंड सवाल देखने दो तो, यदि a प्लस बी बराबर 90, नहीं सही है, साइन a बराबर स्मॉल है, साइन b बराबर b, तो सिद्ध करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, 1 लाना है ना, तो a के जगह पे आप क्या रख सकते हैं बताओ जल्दी से, a के जगह पे देखो ना यहां से, ठीक है ना, देखो a प्लस बी बराबर 90 है, अच्छा बताओ a का मान कितना है, हम पहले इतना बताओ, a का मान साइन a ना, तो साइन a का होल स्क्वायर, और b कितना है साइन b का होल स्क्वायर। तो अब बताओ कि साइन a, देखो ध्यान से, साइन a के जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस बी रहता तो वहां साइन ए रख सकते थे ना, तो यहां से देखो ना, यहां साइन ए है ना, तो साइन ए के जगह पे क्या रख सकते हैं, जल्दी बोलिए, अरे साइन ए कॉस बी के बराबर है ना, तो हम बताओ अगर हम चाहें तो ये फॉर्मूला यहां मान भरे ना बुआ, तो अब हमको ये बताओ, हमको लाना एक है ना है इतना बराबर, तो अब हमको ये बताइए कि क्या हम यहाँ पर साइन ए है उसके जगह पे हम कॉस बी नहीं रख सकते हैं, कॉस बी का होल स्क्वायर अब प्लस साइन बी का होल स्क्वायर बराबर 1, नहीं समझ आया, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, आई जो लाइन लिखे ना लिख देते हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण देखिए फर्स्ट में कुछ है कि साइन ए के जगह पे, साइन ए के जगह पे हम काची रख सकते हैं कॉस बी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, अरे दोनों आपस में क्या है, हमको इतना लाना था ना, एक बोलो इतना बराबर 1 लाना था ना, तो ए का मान यहां से रख दिए, देखो ए का मान साइन है और बी का मान साइन बी। अब बताओ कि साइन ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सोचे, तो वही काम तो देखो ना बुआ यहां किए हैं, साइन ए के जगह पे क्या रख दिए, इसके जगह पे रख दिए कॉस बी, क्योंकि ये साइन है कॉस बी के बराबर हो रहा है, क्यों, क्योंकि दो कोनों, ये दो न्यून कोण है ना, न्यून कोनों का योग 90 है ना, तो इसलिए यहाँ पे तो होबे करेगा साइन का पूरा कॉस। तो अब बताओ यहां से क्या हो गया जल्दी बताओ, तो कॉस स्क्वायर बी अब प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, तो यहां से हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर,
बोलिए समस्या है तो बोलिए, फिर समझा देंगे। बोलिए कोई दिक्कत है तो बता सकते, कहिएगा ना। अरे देखो ये लास्ट बार समझिए, जिसको समस्या वो ध्यान देगा थोड़ा ज्यादा। ए प्लस बी 90 दे था, ए निकाले प्लस बी 90 माइनस में गया, सब कोची में साइन में ना, दोनों तरफ साइन से गुना की है, तो साइन से गुना किए तो साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी, साइन ए का साइन है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और बी था एक मतलब का हुआ कि साइन ए के जगह पे कॉस भी रख सकते हैं, साइन ए के जगह पे क्या रख सकते हैं, बोलो साइन ए के जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस भी, साइन ए के जगह पे क्या रख सकते हैं। अब चलो हम पुनः हमको जो सिद्ध करना है वहां आ गए। अब ये बताओ कि ए का मान यहाँ से साइन ए भर दिए, प्लस तो प्लस बी का मान साइन बी भर दिए, तू ही सोचो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एक होगा, नहीं होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ना एक होगा, तो इतना बराबर एक साइन ए के जगह पे क्या रख दिए, कॉस बी, तो साइन ए के जगह पे कॉस बी प्लस साइन, इसको छोड़ दियो इसी में, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका मान एक, इसका भी मान, यही तो प्रूफ करना था। बोलिए कोई दिक्कत? तो ऐसा आएगा ना तो थोड़ा सा लाइकन फंस जाता है थोड़ा सा, ठीक है, दिक्कत होता है। बोलिए कोई दिक्कत? बाकी देखिए तो 2 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, और बहुत प्यारा सवाल है, 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, सिद्ध करने वाला सवाल है, ठीक है। सिद्ध करें, काची करें, ध्यान दीजिएगा, सवाल सिद्ध करने वाला है। tan 10 tan 20 सब इंटू में है हुआ, tan 30 tan 40 tan 50 tan 60 tan 70 tan 80 बराबर 1। हमको लगता है ये बन जाएगा। किस कैसे कैसे, 10 80 के साथ, 20 70 के साथ, 30 60 के साथ, 40 जो जोड़ा मिला एगो, फिर एगो आ जोड़ा मिला एक होगा, एगो आ जोड़ा मिला एक होगा, एगो आ जोड़ा गुना करेंगे एक ही आएगा, ठीक है। ये बना लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ऐसा बनाया है। तब देखो जो ये वाला क्वेश्चन बड़का क्वेश्चन में यूज है ना ऐसा, लेकिन वैसे ना भाई, जब आएगा ना 2 नंबर के तो खाली ऐसे देगा, दिया हुआ आसान हो लीजिए। जैसे एक हुआ कि बड़ा क्वेश्चन में इसको घुसेड़ दिया, आई अलगे से इसको दे दिया, कोची से, तो थोड़ा सा और एथी हो गया कि ना, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। अब बता एक क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन में एकदम फंसता है, और ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ सवाल है। दूसरा सवाल देखिएगा, ठीक है ना, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, डॉट 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 जा रहा है, cos 178 डिग्री, cos 179 डिग्री और cos 180 डिग्री बराबर 0। क्या आप ये सवाल बना पाएंगे? बोलिए। बहुत प्यारा सवाल है, और ये सब सवाल वे कहीं ना कहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट ही बोलेंगे ये सब सवाल को। बोलिए क्या आप इस सवाल को प्रूफ कर सकते हैं? बोलिए। थोड़ा सा नहीं, उसमें थोड़ा सा है, ये है नहीं, मतलब क्या महसूस हो रहा है कि बन सकता है, दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है तो यूज कर सकते, घरे काम नहीं कर रहा है तो काचिक यूज कीजिएगा, काम नहीं कर रहा है तो हम काम करवा देते हैं। बोलिए काम कर रहा है दिमाग, घंटी बज रहा है कि सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, वैसे वैसे कुछ नहीं ना, नहीं जबरदस्ती करे से नहीं होगा, नहीं तो नहीं, कोई चीज आ रहा है तो जबरदस्ती करो, नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती करे से कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? आइए, इस सवाल को हमको पता था कि बताना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में ना आप लोग ये सवाल को नहीं पूछिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बार बार ही सवाल पूछा जाता है हमको से, इसलिए देखो ये सवाल को हम पहले ही सेटिंग कर दिया हमने। आइए इधर, चलो ये सवाल LHS से चलते हैं, 0 न लाना है बुआ, कहिएगा सर का मजाक किए थे आप हमसे, ऐसा सवाल, इतना भारी सवाल आप हमको बता दिए। एक बात बताओ, ऐसा सब गुना में है ना, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos, हमारा मन करी थे कि ऐसे गुना लिख देवे तो कोई बोलती का, बोलती थी इतना मारेंगे ना,
कॉस 90 डिग्री, कॉस 178 डिग्री। किसी का घंटी बजा? नहीं बजा जी। बताओ बीचवा में 90 आएगा कि ना? अरे 1 से शुरू है तो 90 नहीं था, काहेला 90 लिख ली, समझ में आएगा। चलिए अब ये बात बताओ बुआ कि तोहने कि कॉस 90 का मान 0 होता है, जल्दी बोलो। तो अब ये बताइए कि हम इसको फिर 2 नंबर लेना है ना जी। कॉस 1 डिग्री गुने कॉस 2 डिग्री अगुने कॉस 3 डिग्री। 3 का तो जहां तक लिखना दोस्त कोई दिक्कत नहीं। कॉस 90 का मान कॉस 178 डिग्री अगुने कॉस 179 डिग्री। वो खाली ओल झोल कर ले हल कॉस 180। आपको नहीं पता जी, 0 आ गया, 0 में केकरो से गुना करिएगा तो उस सबको 0 बना देगा। अरे इतना प्यार से क्वेश्चन तेज तेज लइकन हमरा से पूछा ना तो हमारा दिल दम खुश हो जाए। हाँ तेज तेज, जैसे जो घरे हम देखो हमार नजर में कौन तेज है? जो 2 घंटा पढ़ रहा है डेली, 1.5 घंटा 2 घंटा, वो हमारा नजर तेज हो जाता है। उतना समझ में आया? जो नहीं पढ़ रहा वो तेज नहीं हो सकता। तेज से भी हम कमजोर। देखो हम बताते हैं, आप लोग तो जानबे करते हैं, मेरे पास से ही पढ़ करके 448 नंबर लाया और मैट्रिक में 310 नंबर या मैट्रिक में 448 यानी 450 के आसपास, और इंटर में लाया 305 या 310 नंबर। तो किसका कमाल है? हवा लगा, हवा लगा तो गोल। जहां हवा लग गया तो समझ जाइए कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में देर नहीं लगेगा। ठीक है ना? अब हवा लगेगा तो कुछ ही होगा, वो कहेगा हम पढ़ रहे हैं, तो उधर से कहे बाबू है कि ना, पढ़िएगा, कुछ बात कीजिए ना। अपने पढ़ ले तो राजन फोन करता हूँ, आ तू पढ़ में तो कहते है छोड़िए ना, रखिए ना अभी। तो फिर गेले समझ में आई हो भाई, हवा लग गया जिस दिन बुआ, वो पढ़ ले अच्छा से। ठीक है ना? 9वां 10वां के लेकिन कितने समझदारे होता है, ज्यादा तो समझदार होता नहीं इस सब के मामले में, तो तेज रहबे करेगा क्योंकि नया नया अभी जवानी है कि ना? तो ये चीज को हम देखे, आंख से देखे तब आपको बता रहे हैं। आप लोग कितना जानबो करते होंगे ये चीज कि सही बात है, मजाक तो नहीं कर रहे हैं कि 448। तुम सोचो कितना शर्म वाला बात हो गया। एकदम 10वां में बोला तो एकदम सीना चौड़ा करके हम 450 ले लिए, और 12th में पूछा आ वहू में मैथ में फेल, मैथ में फेल। हाँ, जो कि मैथ में 93 या 95 लाया है 10वां में, सोचो। और 12th में जाकर के मैथ में 29 या 28 नंबर मैथ में फेल, जो सबसे तेज विषय। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे जो होता है ना, वो सबसे मेहनत सबसे बड़ा क्या होता है? रिजल्ट में योगदान होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम किसी को ना तेज मानते हैं ना किसी को कमजोर मानते हैं। अगर आप तेज हैं, नहीं पढ़िएगा कमजोर हो जाइएगा। अगर आप कमजोर हैं, घर पढ़ने लगिएगा तेज हो जाइएगा, सीधी सी बात है। तो जैसा माहौल में, जैसे हमारे पास पढ़ता था 10वां में, माहौल ठीक था, उसको हम अपना हिसाब से चलाते थे, माहौल सही था, हो गया। धीरे धीरे पहुंच गया, हवा लगा, शहर में पहुंच गया। शहर में जहां से भागेगा तो वहां जाएगा तो ढेर लाल पियर हरियर देख रहा है कि ना? अब बाबूजी का बाइक दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो दिक्कत तो होगा ना बुआ। समझ में आया? तो ये सब चीज है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है, ये कहीं ना कहीं समस्या। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़िए। हम ये नहीं करें कि सब आप ऐसा ही हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन हम कहते गलती का एक्सेप्ट करो, कोई भी हो गलती हो जाए तो उस गलती को भुलाओ और आगे बढ़ो अपना लाइफ में, ठीक है ना? तो ये सब चीज है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आप सोच के देखिए। तो ये बताओ, तो कोई देखने में लगता है टेढ़ा उतेढ़े होता है? नहीं। अब यही 90 तक भी तो दे सकता था ना जी। 180 अभी 500 चाहे बढ़ा दे चाहे लाख बढ़ा दे, उससे क्या चीज है? 90 तक भी रहता तो सब लिख के खाली 90 की जगह 0 करके सबको क्या कर देते? 0। तो प्रूफ हो गया कि नहीं? बोलिए कोई समस्या? तो ये सब सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो क्या आप बना पाएंगे? बोलिए। चलिए एक टाइप का सवाल आज और बताते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे और आप लोगों को बहुत सारे सवाल आज होमवर्क के तौर पे आपको देंगे, ठीक है ना?
तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सा सवाल आप लोग को देंगे, लेकिन एक टाइप यहू टाइप सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास तो हम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जी। आज के क्लास में जितना भी अलग अलग क्वेश्चन करवाए ना, सबसे सवाल एग्जाम में पूछा है, सबसे। हर एक एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप होता है सवाल का। आइए इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है ऐसा आता, 0 डिग्री एवं 45 डिग्री के कोनों के बीच में व्यक्त करें, बीच में व्यक्त करें। अब यहां से ध्यान दीजिए, पहला cos 64 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री, दूसरा tan 67 डिग्री प्लस cot 59 डिग्री, sin 65 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री, और चौथा सवाल है sin 80 डिग्री प्लस cosec 75 डिग्री। अब ये सवाल बोल रहा है ना कि जो भी मान जो आपको 45 से जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उसको तुमको 0 और 45 के बीच करना है। अरे तो 0 45 के बीच करना तो सिंपल है ना, तोड़ दीजिए ना, इसको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। आइए पहला सवाल को देख लीजिए, यही ना दिया है, बताइए क्या दिया है, बताओ। cos 64 अब प्लस साइन, cos को तोड़िए तो साइन 90 माइनस 64, 90 माइनस, और साइन को तोड़िए तो cos 90 माइनस 54, 90 माइनस, तो बता साइन हो गया 90 में से 64 गया था 26, कितना, और cos 90 में से 54 गया तो 36, कितना, यही हो गया आंसर। बोल रहा ना कि कौन जो है ना 0 और 45 के क्या करना है, बीच आया ना, 0 के बीच 26 है, 0 और 45 के बीच 36 है, वैसे तीनों ना तोड़ लीजिएगा जी, ये तो ऐसी बना दीजिएगा जी, ये cot 23 हो जाएगा और ये tan 21 हो जाएगा, 21 की 31, वैसे साइन, ये साइन है तो cos 25 हो जाएगा, और ये tan है तो cot 20 हो जाएगा। ये बताओ साइन cos 10 हो जाएगा, और ये cos से तो साइन ये सेक ना, सेक 15 हो जाएगा ना। ये 2 नंबर में पूछा है, VVI टाइप है, आया है सवाल एग्जाम में, ऐसे बताऊं, इतना सिंपल। तो इसीलिए कहते कि मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बशर्ते आप अच्छा से पढ़िए। मैथ में बहुत कम मेहनत में, देखिए हम बताते हैं, कम मेहनत में आप दम 99-100 दम लाने का गारंटी कीजिएगा मैथ में, ये याद रखिएगा। समझ में आया? तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, अच्छे से पढ़ना है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब आप लोगों को क्या करते हैं ना, कुछ होमवर्क देते हैं बनाने के लिए, कुछ नहीं बहुत कुछ देंगे, समझ में आया? तो आप लोगों को क्या करना है ना, बनाना है, ठीक है। होमवर्क क्या करना है, बनाना है, बनाइएगा ना। चलिए इसमें तो इधर दे ही दिए थे ना, इधर हो ही गया। हाँ हाँ हाँ, चलिए होमवर्क पहले आप लिखना क्या है ना, मत लिखे, साथ में लिख के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क लिख पूरा लिखना है, हाँ साथ में हम जल्दी जल्दी लिखेंगे ना, लिख लीजिएगा ना आराम से। क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर 54, इतना देरी नहीं लगेगा लिखने में, cot स्क्वायर 36, अब बते देख लेना, ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ नहीं ना है, मिला लेना, हो सकता है रिपीट ना कर जाए क्वेश्चन, क्या कितना क्वेश्चन करवा दिए कि खुद हमको याद ही नहीं है कि हम कितना करवा दिए। अब एकदम ध्यान दे दे के बनाएंगे अच्छा से, मतलब बनाएंगे नहीं लिखेंगे।
हाँ, ये क्वेश्चन 11 है जी। क्वेश्चन नंबर लिख देंगे ना, 11 में पहला दूसरा। क्वेश्चन देखिए, मजा लीजिए, दिमाग में एकदम कैलकुलेशन कीजिए कि हाँ ये वाला बन जातो, ये ना बनता। क्वेश्चन में देखो तो लगे थे कि रिपीट करी थी जैसे ये माइनसवा वाला, देखो तो अरे पिछला होमवर्क दिए थे तो शायद ऐसा क्वेश्चन। हाँ, एक नीचे, हाँ देखो तो होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन दिए थे शायद। चले 3 सवाल है, तीनों का आंसर लिख देना। तीनों का हल है, लिखना नहीं है। तीसरा हो गया है, इसका 5/2 आंसर, इसका 2 आंसर, और इस तीसरा का 2 आंसर, तीसरा का 2 की 2 रूट 3 मिला लीजिए, क्वेश्चन है सामने, मिलाइए। रुकिए, हम भी मैच कर लेंगे। कॉट 90 माइनस थीटा सेक थीटा कोसेक 35 55 10 20 अलग नहीं है, यहाँ 45 है और यहाँ का है 30 है। ठीक है, बनाना है, बनाना है इसको। चलिए, हो गया ना। इसमें देखिएगा तो सवाल देखिएगा, इसमें सब सिद्ध करे वाला है, देखना तो बतावल रहेगा तो बोलना साइन 40 इंटू साइन 50, ए ध्यान दो, माइनस कॉस 40 इंटू कॉस 50 बराबर 0। देखो तो ना करवाए वाला ऐसा, साइन 36 प्लस कॉस 54 इंटू साइन 36 माइनस कॉस 54 बराबर, सिद्ध करें, क्या करें। इसमें सवाल ढेर सारा है, लगभग 10 गो सवाल है। साइन 25 प्लस कॉस 65 बराबर 2 साइन 25 2 साइन 25 बराबर 2 कॉस 65 2 कॉस 65। चौथा कॉस स्क्वायर 75 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर बराबर 1। पांचवा सवाल सेक 50 साइन 40 सर हाँ 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 जी जी जी, सीध ही करना है।
दोनों आएगा। हम अभी जब तक यहाँ आते रहेंगे ना तब तक तकलीफ नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अरे ये दाम आसान है जी वाला, ये जो बढ़ैली के ना दाम आसान है ये वाला। ये बस दिमाग में रखना, एक तोड़ना दूसरा छोड़ना। देखो इहो में स्क्वायर वाला है, कौन तो पूछा था स्क्वायर देख के कि सर ऐसे कैसे हो गई सर। रह दिए कि आओ, बोलिए। चौदह गो 3 गो उधर 10 गो इधर 13 गो देंगे तभी 5 गो आओ। अभी ढेर होमवर्क देना है तुनी के। 5 5 10 6 16 और 8 24 गो देना है, 24 को देना है ना। ऐसे भी अभी एक क्लास कल चलेगा ना, तो अभी बनाइए इतना। 5 गो आओ देते, 5 को दे देंगे ना तो फिर बाकी बच्चे का कल बना लीजिएगा। बोलिए कितना ही रह जाए। चलिए ठीक है बनाइए, इतना ही बनाइए, ठीक है, बाकी कल। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही।